नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसे कि नियमित समय पर हाथ धोते रहें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें एवं उचित दूरी का पालन करें। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 15 पंचदश पाठा बालकः ध्रुवा, बालक ध्रुव। पुरा उत्तानपादो नाम एकः राजा आसीत्। पुरा मीन्स प्राचीन काल में। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का एक राजा आसीत् मतलब था। तस्य द्वे पत्न्यौ आस्ताम, उसकी दो पत्नियां थी। सुनीति सुरुचिश्च, एक का नाम सुनीति था और एक का नाम सुरुचि था। ज्येष्ठा सुनीति कनिष्ठा सुरुचि च, और जो बड़ी थी उसका नाम था सुनीति और छोटी पत्नी का नाम था सुरुचि। कनिष्ठा सुरुचि राज्या अधिकम प्रिया आसीत्। जो कनिष्ठा यानी कि जो छोटी थी वो राजा की अधिक प्रिय थी। सुरुचे पुत्रः उत्तमः पितु प्रियतरः आसीत्। सुरुचि का पुत्र जो है वो उसका नाम क्या था, उत्तम। वो अपने पिता का प्रियतरः मतलब अधिक प्यारा, आसीत मतलब था। यानी कि जो राजा उत्तानपाद थे वे अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र उत्तम को बहुत अधिक प्यार करते थे। किंतु सुनीते पुत्रः ध्रुवः तस्य उत्तानपादस्य न तथा स्नेहभाजनम। किंतु जो सुनीति का पुत्र ध्रुव था उस उत्तानपाद का स्नेह का पात्र नहीं था, यानी कि वो उससे ज़्यादा उनको कोई विशेष लगाव ध्रुव से नहीं था और बहुत ज़्यादा प्यार उसे नहीं करते थे। एकदा राजा उत्तानपादः सिंहासने उपविष्टा आसीत्। एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठा हुआ था। उपविष्टा मतलब बैठा हुआ था। तस्य अंके उत्तमः आसीना आसीत्। उसके अंके मीन्स गोद में, उसकी गोद में उत्तमा यानी कि जो उनकी छोटी पत्नी थी उसका जो पुत्र था उसका नाम उत्तम था, वो उनकी गोदी में बैठा हुआ था। तम अवलोक्य ध्रुवो अपि पितुः अंके आरूढ़म इच्छत। कि तम मतलब उसको, अवलोक्य मतलब देखकर, उसको देखकर ध्रुवो अपि ध्रुव की पिता अंके पिता की गोद में आरोहण मतलब चढ़ने की जो है इच्छत मतलब इच्छा हुई, कि उसका भी मन हुआ कि उसका भाई जब उसने देखा कि पिता की गोद में है तो उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी जो है पिता की गोद में बैठूं। ततः सुरुचि ईर्ष्यया दर्पेण च ध्रुवम त्यजित्वा आवदत्। तब सुरुचि ईर्ष्या और दर्प मीन्स घमंड, घमंड के कारण, उसे इस बात का घमंड था कि राजा जो है उसे और उसके पुत्र को बहुत अधिक प्यार करते हैं। तब सुरुचि ईर्ष्या और घमंड के कारण ध्रुव को तर्जित्वा मीन्स डांट कर, आवदत मतलब बोली। वत्स वृथा एव ते मनोरथा, कि बेटा तुम्हारी ये जो मनोरथ है, अभिलाषा है, वो व्यर्थ है। सपत्न्या गर्भ जाता त्वं कथम मम पुत्रेण समम भवितुम इच्छसि। कि सोत के गर्भ से उत्पन्न तुम किस प्रकार, कथम मतलब किस प्रकार, मम पुत्रेण मेरे पुत्र के समम मतलब समान, भवितुम इच्छसि कि तुम मेरे पुत्र के समान जो है किस प्रकार इच्छा रखते हो। अस्य राज सिंहासनस्य योग्यः मम पुत्रः उत्तमा एव अस्ति। कि इस राज सिंहासन के योग्य मेरा पुत्र एव उत्तम एव अस्ति, कि उत्तम ही है, यानी कि राज सिंहासन के योग्य मेरा पुत्र उत्तम है। अनेन अपमानेन आहता बालका ध्रुवा मातुः समीपम गत्वा स्व दुःखम निवेदितवान। इस प्रकार के अपमान से जो है आहता मतलब घायल या चोट खाया हुआ बालक ध्रुव अपनी माता के समीपम मतलब पास, गत्वा मतलब जाकर, इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो गत्वा स्व दुःखम निवेदयति, अपनी माता के पास जाकर अपना दुख कहने लगा। ततः माता सुनीति आवदत, तब उसके पश्चात माता सुनीति आवदत मतलब बोली, पुत्र दुःखम मा कुरु, पुत्र दुख मत करो, भगवतः शरणम गच्छ, भगवान की शरण में जाओ। स एव सव प्रसादात तव मनोरथम पुरुष्यति,
कि वह ही स एव वह ही सव प्रसादात अपनी कृपा से तव तुम्हारी मनोरथम अभिलाषा पूरा करेंगे। मातु, देखिए आगे इस लाइन का जो है, ये जो आपके यहाँ पिक्चर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, मातुर आज्ञा ध्रुवा मधु नामकम महावनम अगच्छत, कि माता की आज्ञा से ध्रुव जो है वो, ये ध्रुव नामक बालक है और ये माता की आज्ञा पाकर जो है मधु नामक वहाँ वन में चला गया है और वहाँ पर जो है तपस्या कर रहा है। सप्त ऋषि नाम परामर्शात तत्र महतपा कृतवान, सप्त ऋषियों की सलाह से वहाँ उसने घोर तपस्या की। तपसा प्रसन्ना भगवान विष्णु तस्मयी बालकाय दर्शनम दत्तवान, कि तपस्या से प्रसन्न मतलब खुश होकर भगवान विष्णु ने उस बालक को, तस्मयी बालकाय, उस बालक को दर्शनम दत्तवान, दर्शन दिए, यानी कि साक्षात्कार हुआ। भगवता प्रसादेन ध्रुवा उत्तमो उत्तम पदम अलभत, कि भगवतः प्रसादेन यानी कि भगवान की कृपा से ध्रुवा उत्तमो उत्तम, कि ध्रुव ने उत्तम से भी उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ पदम अलभत, इस स्थान को प्राप्त किया, यानी कि सर्वश्रेष्ठ स्थान को ईश्वर की कृपा से उसने प्राप्त किया। पितु प्रसादम राजपदम च लब्धवान, और पिता की कृपा से राजपद को पाया। मरणाद अनंतरम च स आकाशाय उत्तर दिशायाम सप्तऋषि मंडलस्य समीपे ध्रुवतारा रूपेण स्थिरो अभवत। मरने के बाद, मरणाद अनंतरम, अनंतरम मतलब बाद, मरने के बाद स आकाशाय उत्तर दिशायाम, वह आकाश की उत्तर दिशा में सप्त ऋषि मंडल से, सप्त ऋषियों के समीपे, समूह यानी कि सप्त ऋषियों का जो, 7 ऋषियों का जो समूह था उसके निकट ध्रुव तारा रूपेण, ध्रुव तारे के रूप में स्थिरो अभवत, स्थिर हुए। तस्य माता च अति निर्मला तारका भूत्वा नक्षत्र मंडले चिरम निवर्तयति। तस्य माता, उसकी माता अति निर्मला, बहुत स्वच्छ, तारका तारा भूत्वा मतलब बनकर, नक्षत्र मंडले तारों के समूह में, चिरम यानी कि चिरकाल तक, सदा के लिए, निवर्तयति निवास करेगी। बालको अपि ध्रुवा ध्रुव संकल्पेन सर्वोच्च पदम अलभत, बालक ध्रुव ने ध्रुव संकल्पेन, ध्रुव मतलब अटल, जिसे टाला ना जा सके, अस्थिर, बालक ध्रुव ने अटल इरादे से सर्वोच्च पदम अलभत, सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त किया। सत्यम ध्रुवा इच्छा शक्ति निष्फला न जायते, सत्य ही कहा जाता है कि अटल इच्छा शक्ति कभी भी निष्फल नहीं होती, यानी कि व्यर्थ नहीं जाती। मनोर्थस्य मार्गे निष्फलता ना अस्ति, कि दृढ़ इच्छा शक्ति का मार्ग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। पाठ 15 अभ्यास। प्रश्न संख्या 1 देखिए, संस्कृत में उत्तर दें। सुनीति का आसीत, सुनीति कौन थी? सुनीति ही उतानपादस्य ज्येष्ठा पत्नी आसीत, सुनीति जो है वो उतानपाद राजा की ज्येष्ठ यानी कि बड़ी पत्नी थी। ध्रुवस्य पितु नाम किम? ध्रुवस्य पितु नाम उतानपादः आसीत, ध्रुव के पिता का नाम उतानपाद था। ध्रुवा किम इच्छत? ध्रुव की क्या इच्छा थी? ध्रुवा पितु अंके आरोढ़ुम इच्छत, कि ध्रुव जो है वो पिता की गोद में बैठना चाहता था। उत्तमा का आसीत? उत्तम कौन था? उत्तमः सुरुचेः पुत्रः आसीत, उत्तम सुरुचि का पुत्र था। ध्रुवः तपः कर्तुं कुत्र अगच्छत? ध्रुव तप करने के लिए कहाँ गया था? ध्रुवः तपः कर्तुं मधु नामकं महावनम अगच्छत, ध्रुव तप करने के लिए मधु नामक महावन में गया था। प्रश्न संख्या 2 देखिए, संधि करें। सिंह जमा आसनम, तो क्या शब्द बनेगा? सिंहासनम। ऐसे ही तस्य जमा एव, तस्यैव। महत जमा तपा, महत्तपा। नी जमा फला, निष्फला। सप्तऋषि नाम, तो क्या हो जाएगा? सप्तऋषि नाम, री हट करके
श और ये हो जाएगा तो क्या शब्द बनेगा? सप्तऋषि नाम। प्रश्न संख्या 3 देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उदान पादप्ये द्वे पत्न्योः, अब द्वे है तो द्विवचन का प्रयोग होगा। आसीत आस्ताम आसन, तो सेकंड वाला हमारा ठीक रहेगा आस्ताम। ध्रुवा डैश पुत्रा आसीत, ध्रुव की माता का नाम बताना है कि कौन थी? सुनीते सुनीत्या सुनीताया, तो उत्तर क्या रहेगा हमारा? सुनीत्या, सुनीति का पुत्र था। डैश अंके उत्तम आसीन आसीत, किसकी गोद में जो है उत्तम बैठा था? पितु। क्या आ जाएगा सही उत्तर हमारा? पितरस्य भी गलत है, पिताया भी गलत है, पितु। पितु मतलब पिता की। ध्रुवो अपि पितु अंके आरोढ़ुम डैश, कि ध्रुव भी पिता की गोद में उसकी क्या इच्छा थी? बैठने की इच्छा थी। तो एषत शब्द है, आचत शब्द है, एच्छत, तो सही उत्तर इसका क्या है? एच्छत। डैश शरणम गच्छ, भगवानप्ये भगवन्तः भगवतः, तो सही इसके लिए उत्तर रहेगा भगवतः, भगवतः शरणम गच्छ। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य रचना करें। पहला शब्द है पत्नी। सीता रामचंद्र से पत्नी आसीत, सीता रामचंद्र जी की पत्नी थी। दूसरा शब्द है समीपे, समीप का अर्थ होता है निकट। मम समीपे, यह समीपे का अर्थ पास भी होता है। मम समीपे 10 रूप्यकाणि सन्ति, कि मेरे पास 10 रुपये हैं। मातु, मातु मतलब माता का। ध्रुवस्य मातु नाम सुनीति आसीत, यानी कि ध्रुव की माता का नाम सुनीति था। तस्मै, तस्मै बालकाय मोदकम ददातु, कि उस बालक के लिए लड्डू दो। माँ, माँ मतलब मत। कोलाहलम माँ कुरु, यानी कि शोर मत करो। माँ मतलब नहीं या मत। तपः, तपः मीन्स तपस्या। ध्रुवः वने तप आचरितवान, कि ध्रुव ने वन में जो है तप का आचरण किया, यानी कि तपस्या की। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखें। पहला है पत्न्यौ, इसका मूल शब्द होगा पत्नी और विभक्ति होगी प्रथमा विभक्ति है और वचन द्विवचन, जैसे बालक का बालको होता है पत्नी पत्न्यौ। नेक्स्ट है राज्यः, इसका मूल शब्द होगा राजन और विभक्ति होगी षष्ठी और वचन हमारा है एक वचन। मम जो है मूल शब्द होगा अस्मद और ये षष्ठी विभक्ति होगी और एक वचन होगा। भगवता, भगवत मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। ईर्ष्यया, ईर्ष्या मूल शब्द है और विभक्ति तृतीय होगी, जैसे लता का लतया होता है, ईर्ष्या का ईर्ष्यया और वचन एक वचन। तव, तव मूल शब्द क्या होगा? युष्मद और विभक्ति षष्ठी और वचन एक वचन। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निर्देशानुसार धातु रूप लिखें। अब हमें जो है जो धातु पूछी गई है, जैसे इश धातु है उसका लट लकार मध्यम पुरुष पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? इच्छसी, इच्छथा, इच्छत। और अस धातु, अस का अर्थ होता है होना अर्थ में। लंग लकार हमने बताना है, प्रथम पुरुष बताना है तो क्या हो जाएगा? आसीत, आफताम, आसन। ऐसे ही वस धातु का लरिट लकार बताना है, उत्तम पुरुष। वतफ्यामी, वतफ्यावः, वतफ्यामः। क्री धातु का हमने लोट लकार मध्यम पुरुष बताना है तो क्या हो जाएगा? कुरु, कुरुतम, कुरुत। गम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित क्रियापदों के धातु लिखें। पहला है इच्छत, इच्छत की धातु होगी इश और गच्छ, गच्छ की धातु होगी गम। आफताम की अस धातु और निवत्फ्यति की नी और वस और अवदत की धातु होगी वद। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नांकित वाक्यों का अनुवाद करें। पहला है तस्य द्वे पत्न्यौ आफताम, मतलब तस्य मतलब उनकी, द्वे मतलब दो, पत्न्यौ मतलब पत्नियाँ, आस्ताम मतलब थी, उनकी 2 पत्नियाँ थी। वत्स वृथा एव ते मनोर्थः, पुत्र तुम्हारी, मनोरथ मतलब अभिलाषा, वृथा, वृथा मतलब व्यर्थ, एव मतलब ही, कि तुम्हारी अभिलाषा व्यर्थ ही है। स एव स प्रसादात् तव मनोर्थम पूरिष्यति,
स एव वे ही सप्रसादात अपनी कृपा से तव मतलब तुम्हारी, मनोर्थ मतलब अभिलाषा, पूरी क्षति मतलब पूरा करेंगे, कि वे ही अपनी कृपा से तुम्हारी अभिलाषा को पूरा करेंगे। पूरा उत्तानपाद नाम एक राजा आसीत। प्राचीन काल में उत्तानपाद नामक एक राजा थे। कनिष्ठा सुरुचि राज्ञः अधिकम प्रिया आसीत। कनिष्ठा मीन्स छोटी, छोटी रानी सुरुचि जो है वो राजा की अधिक प्रिय थी, यानी कि अधिक प्यारी थी। प्रश्न संख्या 9 देखिए। अब संस्कृत में अनुवाद करने, हिंदी हमें दी गई है। जैसे कि पहला वाक्य है, ध्रुव राजा उत्तानपाद का पुत्र था। ध्रुवः राज्यः उत्तानपादस्य पुत्रः आसीत्। उसने कठोर तपस्या की। स कठोरम तपः कृतवान। ईश्वर ने उसे दर्शन दिए। ईश्वरः उसे के लिए तम दर्शन दिए। आत्मानम दर्शितवान। भगवान की कृपा से ध्रुव ने उत्तम पद पाया। भगवतः कृपया ध्रुव उत्तमम पदम प्राप्तवान। ध्रुव इच्छा शक्ति बेकार नहीं जाती। ध्रुव इच्छा शक्ति व्यर्था न भवती। जहाँ मनोरथ है वहाँ निष्फलता नहीं। यत्र मनोरथा तत्र निष्फलता न अस्ति। हमें परिश्रमी बनना चाहिए। वयम परिश्रमिणः भवेम। पाठ 15 का हिंदी अनुवाद एवं अभ्यास आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना भी है और इसे याद भी करना है।